हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश का यूनिट 2। जी हाँ, इसके पहले हम ऑलरेडी यूनिट 1 के वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाकर चेक कर लेना अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो। और आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय होगा हमारा ये सत्र 2024-25 के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की यूनिट 2 के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा ऑलरेडी एमपीडीएलएड का बीएसटीसी का जो फुल कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर रखी गई है, उस कोर्स को आप संपूर्ण कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। जी हाँ, 30% का ऑफ चल रहा है, दिवाली ऑफर। जी हाँ, दिवाली ऑफर में ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 30% ऑफ के साथ। 999 में आपको पूरा कोर्स रहता है, लेकिन उसको ऑफ कर दिया गया 30%, जिसमें आपको ये कोर्स 700 में आ जाएगा। अगर आप ऐप पर परचेस करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो पूरा कोर्स है ये सत्र 2024-25 के लिए है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, मैराथन लेक्चर, हर यूनिट का भी अलग से लेक्चर, टाइप नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी डीएलएड के कोर्स में। याद रखिएगा, कोर्स परचेस करने के लिए करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे कोर्स परचेस करना है। कोई भी कूपन कोड नहीं डालना है, डायरेक्टली वहां से कोर्स परचेस कर लेना है। आपको 30% की छूट मिल जाएगी। शुरुआत के 1000 स्टूडेंट्स को 30% ऑफ है और ये दिवाली तक ही रहेगा, तो कोर्स जरूर परचेस कर लें। चलिए तो आगे बढ़े, सीधा बात करूं यूनिट 2 की। यूनिट 1 जो कि हमारा स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया था, यूनिट 2 जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी हाँ, यूनिट 2 जो कि है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहां बात होगी लिसनिंग और स्पीकिंग की। तो अगर चैप्टर का नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे सवाल इसमें जो होंगे वो सब आधारित होंगे लिसनिंग के ऊपर और स्पीकिंग स्किल के ऊपर, है ना, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। अब बात करें इसके ब्लूप्रिंट की यानी अंक योजना की, तो भाई ये पूरा जो यूनिट है ये 4 अंकों की यूनिट होती है। कितने मार्क्स की? 4 मार्क्स की। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का और 2 एमसीक्यू यानी 2 महत्वपूर्ण जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आते हैं ना, 2 एमसीक्यू आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आ जाएगा। तो टोटल 4 मार्क्स की पूरी यूनिट हो जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसका अलग से वीडियो बना है, चेक कर लेंगे, मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। ठीक है, यहां से अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो भाई कैसे साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे साउंड को यहां से वहां ट्रांसमिट किया जाता है, फिर इसमें रिसीव, स्ट्रेस, रिदीम, इंटोनेशन, ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं इन सब के बारे में, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, इन सब के बारे में पूरा चैप्टर आधारित रहेगा। ये इसका सिलेबस है। आगे बढ़े, चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। तो सबसे महत्वपूर्ण भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाए, ना जाने कितनी बार ये पूछ चुका है, हर बार आ ही जाता है। तो सवाल है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के यानी जब हम बोलते हैं तो उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी किन चीजों को आधार बनाकर बोलते हैं। ठीक है, या फिर आपको पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, इनको डिफाइन करो। अब यही स्पीच के बेसिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी, जंक्चर, पॉज, ये सब होते क्या है। ठीक है, एक अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ 2 भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा किसी भी हिसाब से। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि भाई आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, क्योंकि ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए सभी विषयों के और डीएलएड की तैयारी 101% बेस्ट तरीके से करने के लिए आपको हमारा चैनल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपके जो क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो भी होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका ग्रुप होगा, वहां तक जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी मदद हो और आपकी भी मदद हो। चलिए शुरू करें और बात करें यहां पर नंबर 1 स्ट्रेस से। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब ही होता है तनाव। तनाव कब पड़ता है? जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं। तो जब हम बोलते वक्त किसी शब्द पर, किसी अक्षर पर, या पूरे वाक्य के एक भाग पर, या किसी मुहावरे पर जब हम जोर देते हैं, थोड़ा सा उस पर हम थोड़ा ज्यादा इम्फेसिस देते हैं। इम्फेसिस मतलब फोकस यानी जोर देना। तो जब हम किसी चीज पर थोड़ा जोर देते हैं तब उसे स्ट्रेस कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं जब वहां जा रहा था तो उसने मुझे मारा। तो ये जो मैंने उसने शब्द इस्तेमाल किया, उसके ऊपर बड़ा जोर दिया मैंने, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि स्ट्रेस होता क्या है ना। जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी 900 चूहे खा के नॉर्मल है, लेकिन हज को जा रही है, ये थोड़ा स्ट्रेस दिया हमने। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में जब किसी शब्द, किसी अक्षर, किसी वाक्य
इस पे अगर फोकस करते हैं तो उसे स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक, तो क्या है स्ट्रेस भाई? स्ट्रेस मींस पुश और एम्फेसिस। पुश मतलब होता है जोर देना, है ना, जोर देना। एम्फेसिस मतलब होता है फोकस करना या खास ध्यान देना, है ना, फोकस करना, खास ध्यान देना। स्ट्रेस मींस पुश और एम्फेसिस इन स्पीच। बोलते वक्त जब हम किसी खास चीज पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। अक्सर हम बोलते वक्त भाई कुछ अक्षरों पर, लेटर्स पर, शब्दों पर, फ्रेजेस पर यानी वाक्यांश पर और आइडियम्स यानी मुहावरों पर हम क्या करते हैं? थोड़ा जोर देते हैं, तो इसे स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, हम स्ट्रेस की यूज करते हैं। वी स्ट्रेस द वर्ड दैट अपीयर इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए जो जरूरी है, जो हम बताना चाहते हैं, जिस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा है रिदिम। अब ये रिदिम क्या होता है? रिदिम को आप समझो कि ये लय है, लय, लय में बोलना, एक सुर में बोलना। ठीक है, लय कह लो या फिर आप इसको सुर कह सकते हो। ठीक है, एक सुर में बोलना। ठीक है, यही रिदिम है, एक लय की तरह, एक सुर की तरह। ठीक है, रिदिम। रिदिम इज द मेट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन वर्स, प्रोज, म्यूजिक। किसी भी वर्स में, प्रोज में, म्यूजिक में, कविता में, कहानी में, कविता के कुछ लाइनों में, जब इनमें हम थोड़ा जोर देते हैं, जोर मतलब जोर उस तरह से नहीं, उसमें हम एक राइमिंग बना देते हैं, यानी कह सकते हैं तुकबंदी बन जाती है। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यस पापा नो पापा, मैच कर गया। तो यही क्या है? यही है रिदिम, यही है सुर, यही है लय। एक सुर में गाना, एक लय में। जैसे स्कूल में होता है ना, गुड मॉर्निंग टीचर, तो बच्चे एकदम सुर में सारे बोलते हो, तो परमानेंट है। आप देखोगे कितने सुर में, नॉर्मल बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग टीचर, तो लेकिन वो पूरा सुर लगाकर ही बोलेंगे। तो वो क्या है? वही है रिदिम, इसी को रिदिम कहा जाता है ना। इसमें होता क्या है कि भाई हम क्या करते हैं? बाय द रिलेशंस इन क्वांटिटी, स्ट्रेस, टाइम और एनर्जी, है ना, हम उस पर बहुत ज्यादा समय देते हैं, उस पर हम एनर्जी खर्च करते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? रिदिम कहते हैं। लय में रहेगा तो रिदिम रहेगा, सुर में रहेगा तो रिदिम रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटोनेशन की। तो हमारा तीसरा जो टर्म है वो है इंटोनेशन। अब इंटोनेशन क्या होता है? आवाज में जो हम फेरबदल करते हैं, आवाज में जो उतार चढ़ाव करते हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब क्या? ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो हम इंटोनेशन का मतलब क्या है? इंटोनेशन मींस मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। आवाज को जो हम ऊपर नीचे करते हैं, सुर को एकदम ऊंचा लंबा खींचते हैं या नीचे रखते हैं, तो इसे हम इंटोनेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इज नोन एज इंटोनेशन। ठीक है, ये किसी भी चीज की जो है सिंग सॉन्ग क्वालिटी होती है ना। इंटोनेशन इज द सिंग सॉन्ग क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। इंटोनेशन है वो किसी भी भाषा का सिंग सॉन्ग क्वालिटी, यानी इसी का इस्तेमाल करके गाना वगैरह गाया जाता है या शायरी पढ़ी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटोनेशन क्या है? आवाज में मॉड्यूलेशन करना, आवाज में फेरबदल करना, ऊंच नीच करना, यही कहलाएगा इंटोनेशन। अब बढ़े अगला, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी मतलब भाई धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब क्या? बिना रोक टोक के, बिना रुके बोलना। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। Here today we are teaching the subject Proficiency in English of MPD first year. It is the most important subject in which most of the students got supplementary or back after examination. So it's more probably chance that you can also be fail in this subject. But if you study well, you won't be fail. अब मैंने जितना भी अंग्रेजी बोला, इसमें कहीं मैंने ऐसा रुका नहीं, अटका नहीं। ठीक है, जैसे अभी बोलता हूं, जैसे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इन दिस सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड। तो भाई अब जिस तरह से मैंने अभी बोला, मैंने क्या किया? बीच बीच में अटका, मैंने ऐसा किया, मैंने रिपीट किया, थोड़ा सा अटका, तो ये क्या है? ये जो है ये फ्लुएंसी नहीं है। लेकिन पहले जो सेंटेंस बोला था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम डीएलएड फर्स्ट ईयर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट बैक इन दिस सब्जेक्ट, बट इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द सब्जेक्ट वेरी इजिली। तो मैंने ये जो बोला बिना कहीं अटके किए, तो यही फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी क्या होता है? बिना अटके, बिना हिचके बोलना, धारा प्रवाह बोलते रहना। ठीक है, तो यही फ्लुएंसी है। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या है? मीन्स द अटरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस विद नो गैप और हेजिटेशन इन द मिडिल। बीच में बिना रुके, अटके, रुके टोके भाई बोलना, यही कहलाता है फ्लुएंसी, है ना। बीच में जब हम बोलते हैं तो बीच में कहीं रुकावट, कहीं रिपीटेशन, कहीं ऐसा अटकना, ये सब नहीं करें, कोई गैप ना दें, तो इसे ही फ्लुएंसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो शब्द होते हैं, वर्ड्स शुड बी स्पोकन विदाउट शटरिंग एंड स्टम्बलिंग ओवर साउंड्स एंड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स, है ना। जब हम बोलेंगे तो इसमें आवाज मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें शब्द इधर उधर नहीं होने चाहिए, एकदम बढ़िया एक तरीके से, एक सुर लय ताल में बढ़िया से बोलेंगे, उसे ही हम फ्लुएंसी कहेंगे, धारा प्रवाह तरीके से बोलना। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जंक्चर। अगला क्या है हमारा भाई? जंक्चर। देखो, जंक्चर मतलब होता है छोटा पॉज, यानी छोटा रुकावट, थोड़ा सा रुकना, छोटी रुकावट। ठीक है, और पॉज का मतलब होता है बड़ी रुकावट, पूरी तरह से रुक जाना। जैसे कि मैं एक शब्द बोलता हूं, बेडरूम, बेड रूम, क्लास रूम, क्लासरूम,
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट ऐसा जोर से नहीं बोल सकते आप, स्पीड में बोलोगे तो मतलब ही बिगड़ जाएगा। एंटरटेनमेंट ऐसा बोलना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट। तो जब आप कुछ शब्दों को बोलते वक्त बीच में छोटा सा पॉज लेते हो, छोटा रुकावट लेते हो, फिर आगे कंटिन्यू करते हो, तो इसे कहते हैं जंक्चर। लेकिन जब बड़ा पॉज ले लेते हो तो उसे कहा जाता है पॉज, रुक जाते हो। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल बट देयर वॉज आई वॉज गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप बट आई डोंट वेंट टू प्लेग्राउंड, ऐसा कुछ बोला हमने। तो ध्यान रखना, जब आप छोटा पॉज देते हो तो सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन जब बड़ा पॉज देते हो सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। छोटे पॉज को जंक्चर बोलते हैं, ठीक। शब्दों को बोलते वक्त जब शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलते हैं तो उसे हम जंक्चर कहते हैं। जैसे मैंने कहा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, दो जगह रुके हम इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जंक्चर। लेकिन मैंने कहा बुक, कहीं रुका क्या? कहीं नहीं रुका। बुक कहीं नहीं रुका भाई मैं, है ना, ये ध्यान रखने का। तो भाई ये जंक्चर जो होता है, लिटिल पॉज, छोटा पॉज, और पॉज तो बड़ा पॉज होगा। अब पॉज क्या होगा? बड़ा पॉज को बोलेंगे हम, देखो बॉयज गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसमें बीच में कहीं रुकावट नहीं आई। बॉयज गो टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक। बॉयज गो टू स्कूल, लड़को स्कूल जाओ। देखो पूरा अर्थ बदल गया, सेंटेंस बदल गया कि नहीं? लड़को स्कूल जाओ, है ना। यहां ऑर्डर दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना। बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज गो टू स्कूल, मतलब एक छोटे से इस कॉमा ने, इस छोटे से पॉज ने, एक फुल स्टॉप ने पूरा सेंटेंस का अर्थ बदल दिया। तो जो जंक्चर होता है वो क्या है? जंक्चर क्या है? इट इज अ स्लाइड पॉज। जंक्चर इज अ स्लाइड पॉज टू इंडिकेट सिलेबल ब्रेक इन द चेन ऑफ स्पीच साउंड। बोलते वक्त जब हम बीच में शब्द को तोड़ते हैं, ये सिलेबल क्या होता है? सिलेबल मतलब शब्द को तोड़ना। जैसे कि बेड रूम, क्लास रूम, ठीक है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये सिलेबल ब्रेक है। तो जब आप सिलेबल ब्रेक करते हो, शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलते हो, तो इसे जंक्चर कहा जाता है। लेकिन अगर आप शब्द को तोड़ते नहीं हो, सेंटेंस को तोड़ते हो, जैसे देखो शब्द बॉयज को, बॉय में से BOYS को थोड़ी तोड़ा, पूरे बॉयज को अलग किया और गो टू स्कूल को अलग किया, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको कि जब बड़ा पॉज रहता है तो उसे हम पॉज कहते हैं और छोटा पॉज को जंक्चर बोलते हैं। क्लियर? ये पॉज जब हम देते हैं, पॉज मतलब क्या? पॉज मींस टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल आफ्टर कॉमा फुल स्टॉप। किसी कॉमा फुल स्टॉप के बाद रुक जाना, पॉज करना, यही पॉज कहलाता है, ठीक है ना। पॉज क्या है? टू स्टॉप, है ना, रुक जाना, यही है। और ये जंक्चर। क्लियर है? समझ में आ गया जंक्चर क्या है, पॉज क्या है? क्लियर हो गया आपके सामने? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, PYQ कई बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पहले भी। फेजेस ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के फेजेस की बात हो रही है यहाँ पर। लिसनिंग के जो फेज होते हैं ना, उनकी बात हो रही है भाई। लिसनिंग के जो टोटल जो फेज यहाँ पर दिए हैं, टोटल 3। लिसनिंग के कितने फेज होते हैं? देयर आर 3 फेज, यानी सुनने से पहले, सुनने के दौरान और सुनने के बाद, यानी 3 चीजें आपको रखनी ध्यान। तो टोटल कितने फेज होते हैं लिसनिंग के? 3। याद रखना, रीडिंग के भी 3 फेज होते हैं, रीडिंग पढ़ने के पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी है, स्पीकिंग का भी सेम रहेगा, बोलने से पहले, बोलने के दौरान और बोलने के बाद। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, इन सब के ना 3-3 फेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले ही एक ट्रिक के रूप में बता दे रहा हूं, याद रखोगे। तो देयर आर, लिसनिंग क्लास टेक्स प्लेस इन 3 फेजेस, देयर आर 3 फेजेस इन लिसनिंग, ऐसा आप थ्योरी लिख देना। नंबर 1 प्री लिसनिंग फेज, यानी लिसनिंग के फेज मतलब होता है दौर। जो फेज है ना, फेज का मतलब क्या होता है? दौर या टाइम पीरियड, है ना। तो प्री लिसनिंग फेज यानी सुनने से पहले का दौर क्या होता है? इट इज द स्टेज व्हेन ऑब्जेक्टिव आर फिक्स्ड एंड लिसनिंग प्रोग्राम इज डिजाइन। चलो क्लास हो रही है, कोई बच्चा है, जैसे ये लेक्चर देखते वक्त, ये लेक्चर देखते वक्त कोई लड़का पहले से डिसाइड करके आया होगा कि मुझे एकदम सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से पूरा सीखना है। तो नोट्स, कॉपी, पेन लेकर बैठा होगा, नोट कर रहा होगा, या फिर बढ़िया ध्यान से एक एक शब्द को सुन रहा होगा एग्जाम के पर्पस से। लेकिन कोई होगा, चलो मैंने D.Ed में एडमिशन लिया है, पास होना है, होगा कि नहीं, चलो एक बार वीडियो देखकर देखते हैं कि ये मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो उतना ध्यान से लेक्चर सुनेगा नहीं, तो वो लेक्चर में से 100% में से 10% का नॉलेज लेगा। लेकिन जो बहुत बैठ के ध्यान से सुन रहा है, वो 100%, 90% नॉलेज लेकर जाएगा। क्लियर? तो भाई याद रखिएगा, प्री लिसनिंग फेज क्या होता है? आप सुनने, अभी जो सुनना स्टार्ट नहीं किए, लेकिन आप क्यों सुनने जा रहे हो, क्यों सुनने स्टार्ट करने वाले हो, आपका जो मकसद क्या है, वो डिसाइड होता है जिस फेज में, वो होता है प्री लिसनिंग फेज। भाई आप किसी चीज को तब सुनते हो ना जब आप पहले डिसाइड कर लो कि मुझे क्यों सुनना है, क्योंकि मुझे इससे एग्जाम देनी है, मुझे इससे सुनना है कि मुझे इसका जवाब देना है, या ये मेरे बारे में कुछ बता रहा है, इससे सुनना है। तो ऑब्जेक्टिव जो पहले डिसाइड हो जाता है वो प्री लिसनिंग फेज में ही डिसाइड हो जाता है। दूसरा जो हमारा है वो है द व्हाइल लिसनिंग फेज, यानी सुनने के दौरान, जब बोला जा रहा है, जब हम सुन रहे हैं, उस दौरान क्या रखना है? स्टेज इन विच लर्नर कंप्लीट्स द टास्क बेस्ड ऑन द गिवन मटेरियल, इट इज टू बी ग्रेडेड बाय द टीचर, है ना।
उसमें भाई टीचर ग्रेड करता है। इस फेज में टीचर बताएगा कि इसने सन से सुना कि नहीं सुना। अब मैं पढ़ा रहा हूं और क्लास में कोई मुझे बात करता हुआ दिख गया, ठीक है, तो मैं उसको डांट दूंगा, बोल दूंगा, तो मैंने उसको ग्रेड दे दिया कि भाई तुम लिसनिंग ढंग से नहीं कर रहे। पर कोई एकदम शांति से बैठ के चुपचाप एकदम ध्यान से सुन रहा है, पल के झपका रहा है, नहीं भी झपका रहा है, एकदम ध्यान से मेरी तरफ सुन रहा है, मेरी बातों पर ध्यान दे रहा है, तो क्या है, वो अच्छा ग्रेड है, उसको अच्छा ग्रेड बोलूंगा, अच्छा लिसन कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्री लिसनिंग फेज, द वाइल लिसनिंग फेज, और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, द पोस्ट लिसनिंग फेज, यानी सुनने के बाद का, ठीक है। इट इज द स्टेज ऑफ डिस्कशन ऑफ द आंसर्स टू द लिसनिंग टास्क। सुनने के बाद जब आपने पूरा समझ लिया, उसके बाद कोई आपको सवाल जवाब करेगा, ढंग से सुना, समझ में आया, तो बच्चे चलेंगे हाँ सर। कोई भी टॉपिक समझाने के बाद अरे बोलो हाँ या ना, तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर, नहीं सर। समझने के बाद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं, ठीक है। तो उस प्रकार से ये 3 प्रकार के फेज होते हैं, प्री लिसनिंग, द वाइल लिसनिंग, द पोस्ट लिसनिंग। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद, और वाइल मतलब के दौरान, ठीक। तो 3 फेज है लिसनिंग के। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो ये था भाई हमारा यूनिट 1, सॉरी माफ कीजिए, यूनिट 2। यूनिट 1 तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, तो यूनिट 2 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आपको 6 वो आपको डेफिनेशंस और क्वेश्चंस बताए। इसके और भी ज्यादा डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस और ज्यादा डिटेल नोट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये सब देखना चाहते हो तो आप हमारा एमपीडीएड का, बीएसटीसी डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जरूर परचेस करें। प्रथम वर्ष का ये कोर्स 2017-24-25 के लिए है। इस सत्र में आपको भाई इस कोर्स में मिलेगा क्या क्या, नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास, मैराथन क्लास, लाइव क्लास, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022, 23, 24 जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो सब रियल पीडीएफ वाले, ये सब कुछ आपको कोर्स मिलेगा मात्र एक ही कोर्स में। और मजे की बात, 30% ऑफ चल रहा है, दिवाली ऑफर। जी हाँ, दिवाली का ऑफर चल रहा है। शुरुआत के 1000 छात्रों के लिए ऑफर है, 30% की छूट मिलेगी। करना क्या है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करना है और वहां से कोर्स परचेस कर लेना है ऐप में, ठीक है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आप और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, उसमें बाकी सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी मदद हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाए। मैं आपसे बस इतनी ही मदद चाहूंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि ऐसे कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक और चैनल है जिसपे हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कराते हैं, स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या स्टडी क्लास एमपीटेट आप सर्च करेंगे तब भी चैनल आ जाएगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी सरकारी शिक्षक बनने की, एमपीटेट या सीटेट निकालने की जो ये आप जो भी कोर्स आते हैं, भर्ती परीक्षा आती है, वो पात्रता परीक्षा होती है, उसको आप पास कर जाएंगे, वहां से पढ़ाई जरूर होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।